बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से। सॉल्व डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को हम डी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स को हम लोग लिखा करते हैं डी लिखते हैं, और डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट किया करते हैं। और अगर सेकंड डेरिवेटिव है, जैसे कि अपना यहाँ प्रॉब्लम है, तो डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को लिखेंगे डी स्क्वायर, और डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर को लिखेंगे डी डैश स्क्वायर। तो इसमें हम इस कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले तो गिवन प्रॉब्लम को हम लोग को लिखेंगे। हमारा गिवन प्रॉब्लम है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर हम z को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर हम जैसे कि वैल्यू लिखी थी, डी नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। अब ये डी नोटेशन में जब हो गया है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में दो पार्ट हम यूज़ करेंगे। एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा सोल्यूशन, यानी कंप्लीट सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन तब हम यहाँ पर लिख देते हैं डी की जगह पर m और डी डैश की जगह पर 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, लेकिन तब अप्लाई करें जब ये होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब डी की पावर और डी डैश की पावर हर एक टर्म में इक्वल हो, या दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो पावर है वो इक्वल हो हर एक टर्म में। जैसे यहाँ पर 2 है तो इक्वल है हर एक टर्म में। तब हम इस तरीके से इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। राइट हैंड साइड में 0 रख देते हैं। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, यानी -1 + 1 हो जाएगा। और हम जब m की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जिसकी 2 वैल्यू होती है, और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से हमें m की 2 वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू में +k1 मिली है, दूसरी -k1 मिली है। इन वैल्यू के साथ, इन प्लस और माइनस साइन के साथ ही हम यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं। यानी m की जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू पहली वाली वैल्यू थी तो f1, आप y लिखेंगे पहले, फिर m की वैल्यू +1 थी, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस दूसरा फंक्शन f2 जो आर्बिट्री फंक्शन है, और यहाँ पर y प्लस का m की दूसरी वैल्यू जो कि -1 है वो रखेंगे, और x से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर देंगे, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। f1 y x इंटू 1 x हो जाएगा, और प्लस f2 y माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो होता है 1/, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी नोटेशन में आया था, उसमें z का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखेंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को लिखेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होता है एक्स वाई का, उसको लिखते हैं। और ये फंक्शन जो है, देखिए इस फार्म में है, ए एक्स प्लस का बी वाई के फार्म में है। यहाँ पर a यानी x का कोफिशिएंट 1 है, और y का जो कोफिशिएंट है वो देख रहे हैं कि -1 है। इस फार्म में जब होता है तो पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी जो फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बस वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा डी में डी डैश, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। जो वाला माइनस होगा उसमें तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो हमने अभी लिखा है। तो 1/, जैसे दो पार्ट बांट लें तो ये अलग, इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो कौन सा फार्मूला है यहाँ पर हम लिख देंगे। जब होमोजीनियस फंक्शन होता है डी में, माना कि एक यहाँ पर ऑपरेटर है एफ डी का फंक्शन, डी डैश एक फंक्शन है, ये यहाँ पर डी ओनली ये हम कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई की फार्म में है, जो कि हमारा पूरा फंक्शन यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी वाई की फार्म में है। तब फार्मूला हम ये अप्लाई करते हैं 1/, f, जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर x कोफिशिएंट a रख देंगे, जहाँ पर d डैश नज़र आए y को कोफिशिएंट b रख देंगे, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑर्डर है, तो जितने भी ऑर्डर होंगे
अगर 2 पावर का होता तो दो बार इंटीग्रेट करते इस तरीके से, जितनी भी n होता तो n करते। फ़िलहाल हम 2 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इस पूरे वेरिएबल को कुछ मान लेंगे, जैसे कि हम t मान सकते हैं इसको। और जितनी बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये जो हमारा FDD है जितने ऑर्डर का हो उतनी बार हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उतनी बार ही। हमने अगर 2 बार लिखा तो यहाँ पर 2 बार लिखा होगा, अगर 3 बार लिखा होता तो 3 बार लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर वैसे हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें तो एक ही ऑर्डर है, इसमें एक ही पावर है, तो एक बार ही इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। अब ये फार्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब ए बी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो हमने कहा था कि इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको शामिल कर लिया और हमने देखा डी की जगह पर हमने एक ए रख दिया, एक ए रखा जाता है, ए रखा जाता है और बी रखा जाता है डी डैश की जगह पर। तो ए और बी की वैल्यू अगर ये रखी हमने तो ये वैल्यू देखिए प्लस का 1, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू -1, तो 0 हो जाएगी, अपान में 0 आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले को जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको सिर्फ इस पर ऑपरेट करेंगे, इस वाले पर ही लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, इस पहले वाले को यानी डी प्लस डी डैश को एज इट लिखा रहने दीजिए। इसमें जब अप्लाई करेंगे देखेंगे कि ये जो होगा हमारा 1 अपान ये एफ डी डी डैश है, यहाँ पर डी मिलेगा, वहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पर रख दिया जाएगा। फिर माइनस का साइन है वो अप्लाई कर देंगे। फिर डी डैश के यहाँ पर वाई को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो माइनस का, तो दिख ही रहा है माइनस का 1 होगा, माइनस दिख रहा 1 तो होता ही कोफिशिएंट इसका। तो इतना हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट, क्योंकि एक ही ऑर्डर है, डी की पावर एक ही है, डी डैश के बाद एक है, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे और जो यहाँ पर फंक्शन है उसको हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें जो भी ax प्लस बी वाई होगा उसको हम मान लेंगे कुछ नया वेरिएबल। यहाँ पर हम ax यानी x माइनस वाई को हम मान लेंगे, t मान लेंगे। और जो भी फंक्शन होता है जैसे साइन लिखा होता या e की पावर में ये होता तो वो वैसे ही आ जाता। और यहाँ पर चूँकि सिंबल सा ये एक पावर है तो t की पावर 1 के साथ में ये आ जाएगा। और इसी t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर मैंने t यूज़ किया है तो यहाँ पर t लेंगे, अगर v लेते तो v आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फार्मूला थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे माइंड में वो पहली बार हमने पढ़ा था उसी स्पेस पे लिखा हुआ है। और t अगर आपने इस वेरिएबल को लिया है यानी ax प्लस बी वाई को अगर हमने t लिया है तो इधर dt ही आएगा। और जितने भी ऑर्डर को होगा, यहाँ पर हमने मान के चले थे कि f जो है वो उसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर अपने इस प्रॉब्लम में डिग्री 1 ही है, तो यहाँ पर एक बार ही इंटीग्रेशन करना होगा और dt को भी एक ही बार लिखना होगा, यानी सिंगल इंटीग्रेशन है। माइनस प्लस हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1 अपान डी प्लस डी डैश, माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 1। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, अपान में भी 2 आ जाएगी, जितनी पावर होगी उतनी अपान में आएगा। ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 को साइड से लिख दें, 1 अपान डी प्लस डी डैश। अब ये वाला t की जो वैल्यू है वो वापस कर दें, 2 को हमने इसके साथ में ले लिया है, t की वैल्यू कितनी है x माइनस का y है उसको लिख दिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया। अब ये जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 0 आ जा रहा है ये। तो ऐसे में जब ये वाला 0 वैल्यू आ जाती है तब इस फार्मूले को अप्लाई हम करते हैं, यानी दिस फार्मूला इज शुड बी यूज व्हेन एफ ए बी इजिकल टू 0। वो फार्मूला क्या है वो यहाँ पर पहले हम नोट कर दे रहे हैं, 1 अपान देखिए यहाँ पर वी डी माइनस ए डी डैश होल पावर n और किसी फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई पर अप्लाइड हो रहा है। देखिए क्रॉस में आया है, यानी वी वाई का कोफिशिएंट v जो है वो d के साथ में है और जो x का कोफिशिएंट है a वो d डैश के साथ में, बीच में माइनस का साइन हो तब उसकी पावर n हो तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी अगर ये इधर प्लस है तो देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये वैल्यू रखें, इसको कोफिशिएंट रखें, यानी हम देख रहे हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट है
वो हमारा जो y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू को रखी जाए तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस केस में हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसको हम इसी फार्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करना। तो इसकी वैल्यू क्या आता है, ये इस टाइप से हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है x टू द पावर n हो जाएगी अपान b टू द पावर n, और फैक्टोरियल n होगा, और जो भी फंक्शन है वही x प्लस बी वाई को एज इट लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा n कितना है, n तो इसका ऑर्डर हो गया, एक ही ऑर्डर है, यानी n की वैल्यू तो 1 हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की पावर कर देंगे 1 कर देंगे अपान में फैक्टोरियल b मतलब जो इसका जो कोफिशिएंट होगा y का वो लिखेंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का 1 है, होल पावर 1 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और x यहाँ पर जो भी फंक्शन है x माइनस वाई की पावर 2, उसको यहाँ पर एज इट लिख लेंगे। देखिए इस फार्मूले में लगाने में थोड़ी सी जल्दी कर दी अपने, इस जैसा तो बनाया ही नहीं है, इसको पहले इस ब्रैकेट को इस जैसा बनाना होगा, तब इसको अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा इस स्टेप को काटना होगा। देखिए यहाँ पर जो भी वाई का जो कोफिशिएंट है वो हमें लेके आना होगा डी के साथ, जो कि हम देख रहे हैं वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना -1 है, तो हमें इसको लेके आना होगा इस डी के साथ। तो यहाँ पर -1 कैसे बनाए, तो उसके लिए आप क्या करें, इस ब्रैकेट से पहले इस से माइनस बाहर ले लें ब्रैकेट से। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो चल रहा था अपना, उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 1/4। हमने इस ब्रैकेट से माइनस को बाहर ले लिया, तो देखिए ये डी भी माइनस हो जाएगा और ये डी डैश भी माइनस हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाना है बिल्कुल इसको इस जैसा बनाना पड़ेगा, इस जैसा बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपकी ये देखिए बिटवीन साइन माइनस है, वो तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे मेंटेन। अब जो कोफिशिएंट है इसी फार्म में दिखाने के लिए हम एक स्टेप और लिखेंगे, -1/4। देखिए इसको, ये हमारा b का काम करेगा, -1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, v है और d, और ये माइनस फार्मूला मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग है, और इंटू 1 कर देंगे, और d डैश उसकी पावर लिखिए 1। और यहाँ पर देखिए x कोफिशिएंट 1 था, वो तो यहाँ पर ये एक ही जगह पर है, वो तो यहाँ पर है, और माइनस ये यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो आप प्लस कर लीजिए और ब्रैकेट में -1 को बंद कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस ये वैल्यू इसके बराबर ही है, होल आप स्क्वायर कर देंगे। तो देख रहे हैं कि b की जगह पर v है, फार्मूले से इससे मैच कराएंगे, जो यहाँ पर वैल्यू वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर है यहाँ पर होना चाहिए, और ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। देख रहे हैं कि ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर है डी डैश के साथ, और ये वैल्यू इसके साथ। अब आप फार्मूला इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए जैसा भी है, ये b है, b की पावर n आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और n की पावर 1 है, x की ये अप्लाई कर देंगे, और ये फंक्शन जैसा है वैसे आ गया था, तो ये वाला फंक्शन ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, हमारा माइनस तो पहले से चल रहा था, 1/4 भी था, और हमें क्या करना है, अब x की पावर कर देना है 1, x की पावर 1 करना, और v की पावर कर देना है n, यानी 1, x की पावर n यानी x की पावर 1, और b की पावर भी n, और b था माइनस का 1, और फैक्टोरियल n था, n की वैल्यू है 1, क्योंकि ये d और डी डैश की पावर जो है वो 1 है, इसलिए अब क्या करना, जो भी फंक्शन है वो एज इट लिख दीजिए, यानी x 1 इंटू एक्स, पहले तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस है प्लस है, ये है प्लस का ये v की वैल्यू और y उसकी पावर 2। अब ब्रैकेट को करके इसे सॉल्व कर लीजिए, -1/4
इंटू एक्स अपान ये माइनस में क्या 1 करेंगे यानी माइनस ही रहेगा, फैक्टर 1 की वैल्यू भी 1 के इक्वल ही होती है। और x ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y का होल स्क्वायर, ये माइनस निकल के से प्लस बना देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपान 4 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ z इज इक्वल टू, जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था वो और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो, दोनों को ऐड कर देंगे। तो था यहाँ पर f1 y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स जो भी पीछे है CF वो यहाँ पर नोट करके रख देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे ऊपर ही है, जो कि प्लस की 1/4 x और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।